देश भर में चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से हम उन महान हस्तियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी में अपना अहम योगदान दिया है। इसी कड़ी में आज पेश है राष्ट्रवादी विद्वान आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, शहीद श्री देव सुमन, एम अलागप्पा, मणिकावेलु नायकर, शहीद हृदय शाह, झुलकन लोधी और लाल दुलारे लाल की कहानी। आज की कड़ी में हम राष्ट्रवादी विद्वान आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 25 जुलाई 1894 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के जवाही गांव में हुआ था। उन्हें संत परंपरा का सर्वाधिक आधिकारिक और स्वीकृत विद्वान माना जाता है। उन्होंने उस समय में भारतीय सभ्यतागत लोकाचार को पुनर्जीवित करने में मदद की, जब देश ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन से लड़ रहा था। इलाहाबाद और वाराणसी विश्वविद्यालय से शिक्षित परशुराम पेशे से वकील थे, लेकिन आध्यात्मिक साहित्य में उनकी रुचि गहरी थी। वे संस्कृत और हिंदी की अनेक बोलियों के विद्वान थे। वे स्वतंत्र चिंतन और साहित्य में विकासवादी सिद्धांत के समर्थक थे। उनका जीवन मानवता के कल्याण के लिए समर्पित था। परशुराम ने अपनी पुस्तकों भारतीय साहित्य की संस्कृति रेखाएं और संत साहित्य की परख में सनातन संप्रदाय के संतों के साथ साथ सूफियों, सगुण और निर्गुण भक्ति धाराओं के उपासकों, नाथ पंथियों और जंगम जोगदास के संप्रदाय से संबंधित संतों को स्थान दिया। आचार्य चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक उत्तर भारत की संत परंपरा में महात्मा गांधी को अंतिम संत माना है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का निधन 3 जनवरी 1979 को हुआ। महान भारतीय को नमन। हम शहीद श्रीदेव सुमन का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 15 मई 1915 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हुआ था। श्रीदेव सुमन ने 1930 के नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया। वो 1936 में लोक परिषद की स्थायी समिति के सदस्य बने। श्रीदेव सुमन ने अनेक पुस्तकें लिखी। उन्होंने टिहरी गढ़वाल राज्य के सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर भी लिखा था। श्रीदेव सुमन ने 1942 में गढ़वाल मंडल में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था, जिसके लिए उन्हें 2 बार गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। उन्हें 13 दिसंबर 1943 को फिर गिरफ्तार किया गया और टिहरी राज्य जेल में कैद कर दिया गया, जहां 25 जुलाई 1944 को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। आज हम राष्ट्रवादी एम अलागप्पा माणिकावेलु नायकर का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 25 जुलाई 1996 को हुआ था। एम.ए. माणिकावेलु का जन्म 14 दिसंबर 1896 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वराज पार्टी गुट के सदस्य नायकर को मद्रास विधान परिषद के लिए चुना गया था और वे 1926 से 1937 तक मद्रास विधान परिषद के सदस्य भी रहे। स्वतंत्रता के बाद माणिकावेलु ने कॉमनवेल्थ पार्टी की स्थापना की और मद्रास राज्य के राजस्व मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1962 से 1964 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। 1964 से 1970 के दौरान वे तमिलनाडु विधान परिषद के अध्यक्ष रहे। 1996 में मृत्यु तक एम.ए. माणिकावेलु राष्ट्र सेवा करते रहे। हम शहीद हृदय शाह, झुलकन लोधी और लाल दुलारे लाल का भी स्मरण कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश से थे। उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हें एक मुठभेड़ के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने पकड़ लिया और उन पर सेना के परित्याग और विद्रोह का आरोप लगाया गया। हृदय शाह, झूलन लोधी और लाल दुलारे लाल को मौत की सजा सुनाई गई और 25 जुलाई 1857 को फांसी दे दी गई। इन बहादुर शहीदों को हमारा शत शत नमन।